ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। अप्सरा साधना या तांत्रिक क्रियाओं का वर्णन पूरी तरह से काल्पनिक है और इनका किसी भी वास्तविक धार्मिक, तांत्रिक या आध्यात्मिक परंपरा से कोई संबंध नहीं है। हम आपको यह स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि ऐसी साधनाओं या तांत्रिक गतिविधियों में लिप्त होना खतरनाक हो सकता है और ये आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। कृपया इन कहानियों को केवल एक काल्पनिक कथा के रूप में लें और इन्हें वास्तविक जीवन में दोहराने की कोशिश न करें। हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। स्वागत है आपका एक और डरावनी कहानी में, जहां हर पल आपकी रूह को झकझोर देने वाला होता है। आज की कहानी आपको ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां लालच और रहस्य के बीच छिपा है एक भयानक सच। ये कहानी है अप्सरा साधना की, एक ऐसी साधना जिसे करना तो आसान लगता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी खतरनाक होती है कि इंसान अपनी आत्मा खो देता है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी और डरावनी यात्रा पर जाने के लिए? तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन पहन लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। रात का समय था, चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में विराज था। विराज एक तांत्रिक साधक था जो अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के चलते अब अप्सरा साधना करने का प्रयास कर रहा था। उसे विश्वास था कि यह साधना उसकी जिंदगी बदल देगी, लेकिन वो इस साधना से जुड़े खतरे और परिणामों से पूरी तरह अनजान था। विराज ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसके चारों ओर 7 तेल के दीप जल रहे थे और सामने रखे एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ में अप्सरा साधना की विधि लिखी हुई थी। उसे बताया गया था कि इस साधना के दौरान अप्सरा का आह्वान करना होता है, लेकिन अगर किसी भी मंत्र में त्रुटि हुई तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, हवा तेज हो गई, दीपक की लौ टिमटिमाने लगी। कुटिया के भीतर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। तभी सामने अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वो अप्सरा थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने वातावरण में डर का संचार कर दिया। अप्सरा की आवाज गूंजती हुई कुटिया में भर गई। क्यों बुलाया मुझे? जानते हो, मेरे साथ खेलना आग से खेलने जैसा है। जो भी ये साधना करता है उसे अपनी इच्छाओं की कीमत चुकानी पड़ती है। विराज ने घबराहट छिपाते हुए कहा, मैं शक्ति चाहता हूं, धन और वैभव चाहता हूं। मैं अपनी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं। अप्सरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक खौफनाक चमक थी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। तुम हर उस चीज के मालिक बनोगे जो तुमने मांगी है, लेकिन तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा हमेशा मेरे पास रहेगी। विराज लोभ में अंधा हो चुका था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सहमति दे दी। अप्सरा ने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ाई और विराज ने अपना हाथ उसकी हथेली पर रख दिया। अचानक वातावरण में बिजली जैसी कड़कड़ाहट गूंजी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगले दिन से विराज की जिंदगी बदल गई। उसे बेशुमार धन मिलने लगा। लोग उसकी इज्जत करने लगे, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। रात होते ही उसके सपनों में अप्सरा दिखाई देने लगी। वो उसे किसी अंधेरी जगह पर बुलाती। उसका चेहरा हर दिन और भयावह होता जा रहा था। विराज की नींद उड़ी रहती। उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। एक रात जब वो कुटिया में अकेला बैठा था, अप्सरा उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। इस बार वो पहले से ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी थी और उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। अब समय हो गया है विराज, उसने कहा, तुम्हारे सौदे की कीमत लेने का। विराज ने बचने की कोशिश की। उसने कई तांत्रिकों से मदद मांगी, लेकिन सबने कहा कि अप्सरा के साथ किए गए सौदे को तोड़ना नामुमकिन है। आखिरी रात कुटिया में विराज का शव मिला। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी।
जंगल में आज भी लोग कहते हैं कि उस कुटिया में रात के समय अजीब सी आवाजें आती हैं। अप्सरा के नाम से साधना करने वाले लोगों को चेतावनी दी जाती है। अप्सरा साधना सिर्फ उनकी होती है जो अपनी आत्मा की कीमत चुकाने के लिए तैयार है। क्या तुम तैयार हो? तो दोस्तों, ये थी अप्सरा साधना की कहानी, लालच और विनाश के बीच फंसे एक साधक की डरावनी दास्तान। ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। हमेशा सोच समझकर अपनी इच्छाओं के पीछे भागें, क्योंकि हर इच्छा की एक कीमत होती है। कभी कभी जो चमकता है वो सोना नहीं होता, और कभी कभी जो दिखने में मोहक है उसके पीछे छुपा होता है विनाश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके रोंगटे खड़े हुए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हॉरर नरेशंस को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको डर और रोमांच की दुनिया में ले जाएंगी। और हाँ, इस कहानी को सिर्फ मनोरंजन के लिए लें, किसी भी तांत्रिक साधना या अज्ञात क्रिया को असल जिंदगी में करने की कोशिश न करें। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी लाइट्स ऑन रखना मत भूलिए, क्योंकि अंधेरा कभी भी आपको निगल सकता है। गुड बाय और शुभ रात्रि।